हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शिवानी और अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ। करंटली अभी फिलहाल में चल रही है एक टेंसेस की एक्सक्लूसिव सीरीज जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ टेंसेस 1 बाय 1 और आज है उस सीरीज का डे 8 जिसमें हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनका यूसेज यानी कि किस तरीके के सेंटेंसेस हम इस टेंस को यूज करके बना सकते हैं। मैं खाना खा चुकी होंगी, मैं कल सो चुकी होंगी यानी कि कल मैं इस समय तक सो चुकी होंगी, कल मेरा रिजल्ट आ चुका होगा। ऐसी कोई चीज जो हो चुकी होगी कल फ्यूचर के अंदर, उसको हम इस टेंस को यूज करके इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कल वह मैच खेल चुका होगा। He will have played match tomorrow। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं वह कल शादी कर चुके होंगे। अब ये कल आने वाला कल है, ये याद रखिएगा, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे कि कल इस समय तक उनकी शादी हो चुकी होगी। कल वह कल शादी कर चुके होंगे, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे दे विल हैव मैरिड टुमारो। ठीक है, तो ये है इसका यूसेज, यानी कि कोई काम अगर हो चुका होगा, ले लिया होगा, कर लिया होगा इस टाइम तक, वो सेंटेंसेस हम इससे बनाएंगे। तो अब हम सेंटेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि किस फॉर्मूले को यूज करके हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है ये टेंसेस की सीरीज चल रही है। मैंने एक एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई है टेंसेस की, जिसमें मैं एक एक टेंस को कवर कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद ही सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे इस टेंस के अंदर। तो अगर आप इसी तरीके से और भी टेंसेस सीखना चाहते हैं तो वो सीरीज पूरी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत ही आसानी से सिखाती हूँ। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे आप खुद इस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो बिना स्किप कीजिए इस पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे विल या शैल में से एक चीज, साथ में लगाएंगे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाकी बचा हुआ सेंटेंस जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी में से एक चीज या फिर किसी का नाम हो सकता है, तो वो मैं यहां लिख रही हूं। ये हो गए 7 सब्जेक्ट्स और किसी का नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, शिवानी, मीना, जो भी XYZ। ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्ट्स। अब इसमें से विल और शैल में से आपको एक चीज लगानी है, दोनों एक साथ नहीं लगाना है। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी उसमें शैल और विल दोनों ही यूज कर लूंगी। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या लगाऊं तो बिना सोचे समझे आप विल लगा सकते हैं, शैल का प्रयोग मत कीजिए। मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, बट कुछ रूल्स होते हैं, वो मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस वाली वीडियो में समझाया, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। यस, हाँ, हमें ही लगाना है, शी लगाना है, इट लगाना है, मतलब इनमें से कोई भी एक आप सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल में से कोई भी एक चीज लगाएंगे, साथ में लगाएंगे हैव। यहाँ पे हैज और हैव का सिलेक्शन नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हैव लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ गो, तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो गया उसका थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की लगानी है हमें थर्ड फॉर्म। ऐसे ही बाकी का सेंटेंस लास्ट में हम लिख देंगे। एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना। ही यानी कि वह लड़का,
मतलब ही लड़कों के लिए यूज होता है तो लड़का हो गया। वह कल क्रिकेट खेलेगा, लेट्स मेक दिस सेंटेंस, खेल चुका होगा, सॉरी, वह कल क्रिकेट खेल चुका होगा का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे अभी। ही विल हैव, अब क्रिकेट खेल चुका होगा तो प्ले आएगा, खेलने का मतलब होता है प्ले, तो वर्ब है प्ले, उसका थर्ड फॉर्म है प्लेड। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस बन चुका है हमारा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, यानी कि वो कल क्रिकेट खेल चुका होगा। अब शी के साथ बना लेते हैं, चलिए दे के साथ बना लेते हैं। वे कल दिल्ली जा चुके होंगे, या परसों ले लेते हैं, चलो वे परसों दिल्ली जा चुके होंगे। दे विल हैव, या शैल लगा देते हैं, चलो फॉर एन इंस्टेंस, they shall have gone to Delhi over morrow। अब आप कहेंगे ये ओवर मोरो क्या है? ओवर मोरो मैं साफ साफ लिख देती हूँ, ओवर मोरो, ओवर मोरो होता है परसों, यानी कि आने वाला परसों, जो बीत गया परसों वो नहीं, आने वाला परसों से हम कहते हैं ओवर मोरो। डे आफ्टर टुमारो भी बोल सकते हो आप, लेकिन ओवर मोरो बोलते हो तो ये एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालता है, क्योंकि ये एक एडवांस इंग्लिश का वर्ड है, सबको नहीं पता होता। सो यू कैन यूज दिस वर्ड। अगर आप ऐसे और वर्ड सीखना चाहते हैं तो मैंने एक चैनल अभी बनाया है, देसी टू अंग्रेजी, देसी टू अंग्रेजी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये मैंने शॉर्ट वीडियोस के लिए बनाया है एक्सक्लूसिवली चैनल, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे और नए वर्ड सीख सकते हैं। देसी टू अंग्रेजी मेरा चैनल है। सो स्पेसिफिकली शॉर्ट वीडियोस मैं इस पे डाला करूंगी, ताकि आप मतलब क्विक टिप्स अगर इंग्लिश की देखना चाहते हैं तो उस चैनल पे आपको मिल जाएगी। जी हाँ, तो मैंने आपको दे का एग्जाम्पल दिया, दे शैल हैव गॉन टू दिल्ली ओवर मोरो, यानी कि वो परसों दिल्ली जा चुके होंगे, ठीक है। ऐसे ही वो खा चुका होगा, वो नहा चुका होगा, वो खरीद चुका होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बना सकते हैं। ही शी इट कुछ भी यूज कीजिए, कुछ भी सब्जेक्ट यूज कीजिए, आपका बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो अब आपका टास्क क्या है कि आपको सारे ही सब्जेक्ट्स को यूज करके, एक एक सब्जेक्ट को यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। सो इन टोटल आप बनाएंगे 7 सब्जेक्ट्स को यूज करके 7 सेंटेंसेस, ये आपका टास्क है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। 7 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ही शी इट दे आई वी यू वी को सबको यूज करके, ठीक है। अब चलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, अगर आपको नहीं पता है ये क्या होते हैं तो आप पिछली वीडियोस प्लीज मेरी चेक कर लीजिए। मैंने जो हमारी टेंसेस सीरीज की डे 1 की वीडियो है उसके अंदर सब समझाया हुआ है कि ये क्या सेंटेंसेस होते हैं। अभी के लिए मैं बस एक शॉर्ट में बता देती हूँ। एफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे हमने अभी लास्ट में बनाए थे वो सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। जिसके अंदर नॉट का यूज होता है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बनाते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं बना रही हूं कि वो क्रिकेट खेल चुका होगा। He will have played cricket tomorrow। वो कल क्रिकेट खेल चुका होगा। अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो देखो विल नॉट, अब विल के बाद हमें नॉट लगाना है, सिंपली ये सेंटेंस बन जाएगा, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, ठीक है। आप लिख दीजिएगा। आई एम सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है इस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये बोर्ड जो है अभी मैंने टेबल पे रखा हुआ है। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई सून फिक्स इट अप। सो ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ, विल नॉट जब साथ में आता है तो आप उसको वोंट लिख सकते हैं, वोंट आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको सिंपली लिख दीजिएगा, ही वोंट हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन वाला। सो क्वेश्चन वाले में देखो ये था हमारा अफर्मेटिव, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल को आगे लगाना है और बाकी का पूरा सेंटेंस पीछे लिख देंगे हम लोग। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो। दोबारा सही से लिख देती हूँ। Will he have played cricket tomorrow? क्या वह क्रिकेट कल खेल चुका होगा? ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सिर्फ यस और नो का आंसर मिल सकता है। अब एक इसलिए हमें दूसरे तरीके का इंटरोगेटिव बनाना भी सीखना होगा जिसमें इसके अलावा भी आंसर्स दिए जा सके। वह कल क्रिकेट कहाँ खेल चुके होंगे, या वह कल क्रिकेट कब खेल चुके होंगे, यानी कि किस टाइम खेल चुके होंगे। तो ये सब चीजें अगर आपको बनानी है तो WH फैमिली को यूज करके ही बनानी पड़ेगी। व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, ये सब यूज करके। तो एक सैंपल सेंटेंस में आपको दे रही हूं वेयर यूज करके। वेयर लिख देंगे आप, सबसे पहले WH फैमिली लगा देंगे और जो आपने इंटरोगेटिव बनाया पीछे पूरा लिख देंगे, यानी कि वेयर विल ही हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट कहाँ खेल चुका होगा। ठीक है, यानी कि किस ग्राउंड में, किस जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा WH फैमिली को यूज करके इंटरोगेटिव क्वेश्चन। मैं पूरा लिख देती हूँ। वेयर विल ही हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंटरोगेटिव, जिसमें होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना। अब आपका सेकंड टास्क में दे देती हूँ। आपको याद होगा जो फर्स्ट टास्क है वो है 7 सेंटेंसेस बनाना। सेकंड टास्क है आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसके आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव के 2 बनाने हैं और इंटरोगेटिव के 2 + 2, यानी कि 2 बिना WH यूज किए, 2 WH के साथ, ये आपको बनाने हैं। तो 7 मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। 7 + 8 ये हो गए आपके टोटल 15 सेंटेंसेस जो आप बनाएंगे इस पूरी वीडियो को समझ करके। और देखा आपने कितना आसान था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंसेस को बनाना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो टास्क जो मैंने दिया है उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी भाषा नहीं सीख पाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द टाइम आई कम अप विद माय नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।